यस गाइस, तो फाइनली 12th साइंस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी का पेपर है वो बहुत ही वायरल चल रहा है। यस गाइस, बात कर लेंगे यहाँ पर 2024 के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, साथ में आपको पेपर किस टाइप देखने को मिल सकता है और आपको ओवरऑल सेक्शन वाइज क्या कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। साथ ही में आप देखिए यहाँ पर सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सेक्शन ए आपका, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। यस गाइस, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भी यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक मार्क करके देने वाला हूँ, तो पूरा पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको बोर्ड के हर एक पेपर, साथ में वायरल पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना होता है। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। साथ में आपको पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड करना होगा वो भी बता दिया जाएगा। साथ में सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले पेपर को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सब्सक्राइब नाउ। अब बात कर लेंगे यहाँ पर सेक्शन ए। आप देखिए लगभग आपको एमसीक्यू दिए होते हैं, तो एमसीक्यू आपको जो आंसर वाला पीडीएफ मिलने वाला है उसमें आपको पूरे एमसीक्यू रट लेना है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क। तो आप देखिए क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक एक मार्क्स के लिए यहाँ पर लगभग 8 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन है आपको इन शॉर्ट पढ़ लेने हैं, क्योंकि ओवरऑल वन लाइनर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप 8 के 8 क्वेश्चन देख लेते हो। उसके बाद आएंगे यहाँ पर सेक्शन बी, जो कि आपको लगभग यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, लगभग 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कुछ बनने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर सम सीड्स ऑफ साइट्रस रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनिक, ठीक है। ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको कुछ इस टाइप डायग्राम दिए जाते हैं, ठीक है। इस बार भी आने के चांसेस है, तो आप देखिए इस टाइप डायग्राम दिए जाते हैं। आपको ओनली यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या कुछ नेम है उनको आपको इंडिकेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या कुछ नेम रहने वाला है, लगभग 4 आपको यहाँ पर नाम इंडिकेट करने हैं। तो आपको ओवरऑल लगभग इसी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। लगभग 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्यूबेक्टोगैमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोगैमी, वैसेक्टोगैमी आप दोनों अच्छी तरह से पढ़ लेते हो। उसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप भी आपको इजी आ जाता है। अगर आपने लक बाय चांस भी कुछ इधर उधर पेयर मैच कर दिए तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। डोंट वरी, आप देखिए यहाँ पर इस टाइप भी आपको आ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ कॉलम ए में आपको नेम दिए है, साथ में आपको कॉलम बी में नेम दिए। तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आंसर वाला पीडीएफ मिलने वाला है उसमें आपको मैच द पेयर देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विच एनिमल लाइफ वॉज सीन इन द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टाइप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। यस, आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि फेरेंक्स एंड लैरिंक्स में क्या कुछ डिफरेंस है। आपको आर्टरी और वेंस में आ सकता है, उस टाइप आप देख लीजिए। आप कुछ ना कुछ पॉइंट तो लिख सकते हो, यानी कि 2 मार्क्स आपके फिक्स है। अब देखिए एक तो डायग्रामेटिक वाला भी क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, जैसे कि 9 नंबर का क्वेश्चन, स्केच एंड लेबल द ग्राफ शोइंग लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ कर्व ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर स्केच एंड लेबलिंग करने को आपको बोला है फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर कर्व ऑफ द पॉपुलेशन। तो यह भी क्वेश्चन इजी है, आप ओनली यहाँ पर आंसर वाले पीडीएफ में इसका भी एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इस टाइप भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए मिलते हैं, जो कि आपको ओनली सुटेबल एग्जाम्पल एंड डिस्क्राइब करना होता है। आप देखिए ओनली आपको कुछ नहीं, डिस्क्राइब में आपको डेफिनेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स आपके फिक्स है। तो ओवरऑल कुछ इजी क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर ओवरऑल सभी यानी कि ओवरऑल जितने भी यहाँ पर क्लेवर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको देखकर पेपर नहीं बनता, यानी कि सभी स्टूडेंट को देखकर पेपर बनाया जाता है। सो डोंट वरी। अब देखिए कुछ तो यहाँ पर ओवरऑल यानी कि आपको हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे, बट आपको ज़्यादातर आपका जो पेपर होता है, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट ही होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और बायोलॉजी में आपको ओवरऑल जितने पेपर्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर उतने भी आप कर लेते तो आपकी पासिंग तो ईजिली निकल कर आएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा है 10 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर 11 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कॉलम बी एज पर द कैटेगरी गिवन इन कॉलम ए, ठीक है। कुछ हार्मोन्स आप देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन, थाइमोसिन। देन वन आप देखिए यहाँ पर कॉलम बी। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप अच्छे से फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए कि क्लासीफाई द फॉलोइंग टू फॉर्म कॉलम बी एज पर द कैटेगरी गिवन इन कॉलम ए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसी में से लगभग 4 आंसर आने वाले हैं। 4 आंसर आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। यह भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैच द कॉलम। यहाँ पर जो लगभग मैच ऑफ द कॉलम आप देखिए लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजी वाले मिल गए हैं।
तो यह आपको ओवरऑल मार्क्स देकर जाएंगे और यह मार्क्स आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। देन देखिए डिफाइन वाले क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के लिए आते ही आते हैं। डिफाइन वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या होता है एंड वॉल प्रेशर क्या होता है, वॉल पे लगने वाला वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। अब देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्टिंग्विश वाले जितने भी क्वेश्चन है वो तो आप पूरे रट लीजिए, डिस्टिंग्विश एंड देन आपका डिफाइन वाले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको ओवरऑल डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन 3, लगभग 24 मार्क्स के लिए रहने वाला है। तो सेक्शन सी एंड सेक्शन डी आपको पूरा देखना है और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पर रट लेने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ओवरऑल 15 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दी है और लगभग 3 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अगर आपको 2 आते हैं तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। अगर आपको 2 में से ओवरऑल 3 में से 2 तो क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहा है, 100% श्योर है आप, तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ पूछा जाता है, जैसे कि आपको एक डायग्राम दी है। आइडेंटिफाई द गिवन एम्ब्रियोनिक स्टेज, यह कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन, इन विच एम्ब्रियोनिक स्टेज डज इट डेवलप लैटर। उसके बाद देखिए व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द अबो स्टेज कॉल्ड, एंड देन व्हाट इज द रोल इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसका रोल क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। देन हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर द नेक्स्ट स्टेज टू फॉर्म। जैसे कि इस टाइप आपको क्वेश्चन सेक्शन सी में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन होता है और उसके लगभग 3 यानी कि सिंपल आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए ओवरऑल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं। आप देख सकते हो नंबर 16 का क्वेश्चन ऐसे ही है, सब टाइप में आपको ABC का आंसर लिखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सब टाइप में आपको ABC का आंसर लिखना है। और आप देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर ओवरऑल लगभग मैच करने के लिए आया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल जो भी आपका मैचिंग। देन इस टाइप क्वेश्चन आते हैं आपको ABC सब टाइप में, ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको 3 सब क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि व्हाट इज मीट बाय पोलैरिटी ऑफ जेनेटिक कोड, यह भी इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। व्हाट इज द जेनेटिक कोड कंसिडर एज कॉमा लेस, एंड देन व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। जैसे कि आपको 15 एंड 16 दोनों क्वेश्चन देख लेने हैं आंसर वाले PDF में, इन डेप्थ आंसर देख लीजिएगा। अब देखिए 17, 18 एंड 19 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए डिफाइन करके आपको जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीन फ्लो के बारे में पूछा है, आपको ओनली डिफाइन ही करना है। उसके बाद देखिए 18 में आपको ट्रांसपिरेशन कॉल्ड अननेसेसरी इविल, वाई ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड अननेसेसरी इविल। तो आपको अगर आपने इन्फॉर्मेशन भी पढ़ ली तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें आप लिख के आ सकते हो। देखिए 19 जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट, इजी है और आपको इसी टाइप आने वाला है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट कौन सा है, देन वन बायोलॉजिकल नेम ऑफ फंगस फ्रॉम विच जिब्बेरेलिन वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड, एंड देन वन द नेम गिवन टू द फर्स्ट साइटोकाइनिन बाय स्कूग एंड मुलर, ठीक है। तो आपको थोड़े थोड़े जो शॉर्ट टर्म में आंसर होते हैं आपको इसी टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आते हैं, तो यह बात ध्यान रखिएगा। देन देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गिवन बिलो एज पर द कॉलम ए एंड कॉलम बी, सिलेक्ट द गिवन ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए होते हैं ओनली, आपको यहाँ पर इनमें से कुछ यहाँ पर आंसर होते हैं आपके कॉलम बी के, तो आप यह पढ़कर यह आप लिख सकते हो। तो यह भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आंसर वाले PDF में, यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गिव सिम्टोम ऑफ कैंसर, यह तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन, आपको ओवरऑल डायग्राम दिया है, उसमें आपको क्या कुछ पूछा है, जैसे कि आइडेंटिफाई A, B इन द फॉलोइंग डायग्राम, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कुछ यहाँ पर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो मदर प्लांट, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड देन हार्डनिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओवरऑल तीनों क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इन शॉर्ट आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ द ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय द हार्डनिंग, तो इजीली आप यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा सेक्शन डी आने वाला है, डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेक्शन डी, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन आपको ओनली रीड आउट कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो यह क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। गिव द फंक्शन ऑफ मीनिंजिस एंड CSF, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे भी पढ़ लेना है। अब आते हैं सेक्शन डी के क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वाले हैं और साथ में यहाँ पर ओवरऑल क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए सेक्शन डी आपका लगभग 12 मार्क्स के लिए है, यानी कि लगभग आपका क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स आपको देने वाला है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इजी आते हैं, कुछ हार्ड आते हैं। सबसे पहले तो देखना है आपको ओवरऑल, आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेना है। जैसे कि आपने 27, 28 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया, सभी क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आपको ओवरऑल कौन से क्वेश्चन ईजी जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं सेक्शन डी में, मतलब आते ही है कि आपको ओनली लगभग 4 यहाँ पर सब यानी क्वेश्चन दिए, सब क्वेश्चन दिए, तो सब क्वेश्चन के ओनली आंसर लिखना है। जैसे कि इजी आ सकता है आपको, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पूछा गया है विच ऑफ द अबो इज
अग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। आपको पता है ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल वो लिखना है, जैसे कि इनको नेमिंग करना है, ठीक है। इनको नेमिंग करने के बाद ओवरऑल आप जान सकते हो कि ओवरऑल ग्रैन्युलोसाइट अग्रैन्युलोसाइट इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। उसके बाद बी में देखिए डिस्क्राइब इट्स ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड देन मेंशन इट्स टाइप्स, कौन से इसके टाइप्स है, और एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, यानी फंक्शन तो आप इजीली लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंस देता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप IMP टिक मार्क कर लीजिएगा। साथ में कुछ आपको इस टाइप हार्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आपने अच्छा किया है यह चैप्टर तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हो कि व्हाट टर्म इज यूज फॉर डिस्क्राइब सच क्रॉस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म एंड व्हाट इज द जेनेटिक टाइप जेनेटिक रेशो, यस जीनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो। अगर आपने आपका पार्ट भी है यानी कि आपने ओवरऑल एक बार पढ़ा भी है या फिर आपके यानी कि माइंड में फिट है, तो आप इजीली इसका जीनोटाइप यानी फिनोटाइपिक रेशो आप निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए हाउ मेनी फिनोटाइप एंड हाउ मेनी जीनोटाइप डू यू गेट इन सच क्रॉस, कितने मिलते हैं, इसमें से आपका ओवरऑल क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो अगर आपका ओवरऑल यह जो चैप्टर है मेंडल का अच्छे से हुआ है तो डोंट वरी, आपको इजीली आ जाता है। बट इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस है, आप देख लीजिएगा एक बार, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में उस चैप्टर को ज़्यादा हायर वेटेज है, तो वो क्वेश्चन आपको यानी कि सेक्शन डी में मिलने के चांसेस बनते हैं। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स आर्क, यस यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको विद डायग्रामेटिक आप यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क्स का ओवरऑल नीट लेबल डायग्राम निकाल कर ओवरऑल एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको लगभग सेक्शन सी सेक्शन डी में देखने को मिल सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इनलिस्ट एंड राइट इन ब्रीफ अबाउट द डिफरेंट बायोलॉजिकल टूल्स रिक्वायर फॉर RDNA टेक्नोलॉजी, यस यह भी करके जाइए, RDNA टेक्नोलॉजी देख के जाइए, तो आपका लगभग सेक्शन सी सेक्शन डी में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पेपर किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। और हाँ गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात, लगभग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ एंड देन आपका ओवरऑल 12th साइंस के लिए जितने भी सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश एंड मराठी सहित ओवरऑल सभी पेपर्स PDF, साथ में वायरल पेपर, साथ में मॉडल पेपर जितने भी मैं लेने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इसी चैनल के माध्यम से आपकी ओवरऑल एग्जाम होने तक एंड एग्जाम होने के बाद आपके रिजल्ट तक ओवरऑल फुल सपोर्ट रहने वाला है। मेक श्योर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हो। सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम पे आना है। गूगल या फिर क्रोम पे आते ही आपको सर्च करना है znews24h.com, ठीक है। PDF डाउनलोड करने के लिए ओवरऑल इस वेबसाइट पे जाना होगा और इस वेबसाइट में आपको 10-12 प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में इस साल के वायरल पेपर, मॉडल पेपर और जो PDF चाहिए वो सब भी यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ PDF इस वेबसाइट पे नहीं मिलते तो सेकंड वेबसाइट जैसे कि अपनीजॉब.com, और हाँ, दोनों वेबसाइट के ओवरऑल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करके भी आप ओवरऑल PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो सेकंड वेबसाइट आप देख सकते हो ओवरऑल, तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। मेक श्योर वहाँ पर जाकर भी आप पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, आप सभी को व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर 2-3 दिन में ही लगभग यहाँ पर जो पेपर PDF है, साथ में आंसर वाला PDF है, दोनों यहाँ पर डल जाएंगे। तो मेक श्योर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।